राम राम दोस्तों। जीवन एक संभावना है, उत्सव है, जिसे गहरे से वर्तमान में आनंदपूर्वक जीना चाहिए। यह कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि एक रहस्य है जिसे अनुभव किया जाए, जहाँ प्रेम और ध्यान ही अस्तित्व के द्वार हैं और स्वयं को जानना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसमें समाज के नियमों से ऊपर उठकर डर को छोड़कर बस होना महत्वपूर्ण है। जीवन के प्रति कुछ विचार। नंबर 1, वर्तमान में जियो। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर हर पल को पूरी तरह जीना ही जीवन है। वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। नंबर 2, जीवन एक उत्सव है और इसे एक संभावना। जीवन कोई बोझ नहीं है या समस्या नहीं है, बल्कि एक अवसर और जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी हैं, जिसे आनंद से जीना चाहिए। नंबर 3, स्वयं को जानो। दुनिया की लाखों चीज़ों को जानने से ज़्यादा जरूरी है खुद को जानना। स्वयं को खोजना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेम और ध्यान ही अस्तित्व के मंदिर के दो द्वार हैं। प्रेम बिना शर्त का हो और ध्यान से भीतर उतरना सीखें। डर से मुक्ति। नंबर 5, डर से मुक्ति। जहाँ डर खत्म होता है वहाँ जीवन शुरू होता है। डर से मुक्त होकर ही हम निडर और बुद्धिमान बन सकते हैं। नंबर 6, अधिकार नहीं सराहना। प्यार का मतलब अधिकार जताना नहीं, बल्कि सराहना करना है। अगर फूल पसंद है तो उसे तोड़ें नहीं, बल्कि उसे खिलने दें। नंबर 7, औसत मत बनो। समाज आपको औसत बनाने की कोशिश करेगा, पर आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि अपनी मौलिकता को जीना है। नंबर 8, अनुभव करो। जीवन के हर अनुभव, अच्छा बुरा कड़वा मीठा, से डरो मत, क्योंकि यह आपको परिपक्व बनाता है। नंबर 9, खुद के प्रति जिम्मेदार बनो। आपकी खुशी या दुख आपकी अपनी जिम्मेदारी है। किसी और को दोष ना दें, आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। नंबर 10, शरीर का सम्मान। शरीर के माध्यम से ही दिव्यता तक पहुंचा जा सकता है, इसलिए शरीर से प्रेम करें। तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने ज्ञान पा लिया है, हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके बाद अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद होगा। इसलिए नया ज्ञान पाने के लिए उत्सुकता रहना चाहिए। हमें भोले कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनना चाहिए। जीवन को आनंद के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यह जीवन है। दुख पर ध्यान तो हमेशा दुखी पर ध्यान देना। संसार सुंदर है, क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है।